भगवान गीता में भी इसी बात को कहा है, 5वें अध्याय के 29वें नंबर श्लोक, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिर्मृच्छति, मां शांतिर्मृच्छति। शांति चाहिए, सुख चाहिए, किसको नहीं चाहिए? अरे हमें भी चाहिए शांति, सब शांति चाह रहे हैं, पर उस शांति दाता मुकुंद जो शांति की खजाना लेकर के बैठा हुआ है, आओ हमारे पास, यहाँ शांति वितरण होता है, उसके पास नहीं जाते हैं। जो दुख का भंडारा लेके बैठा है उसके पास पहुंचते हैं, लाओ हमें शांति दो। ऐसे कैसे हो? शराब के दुकान में जाकर के फलाने व्यक्ति के द्वारा लिखा हुआ किताब चाहिए, मांगने पर नहीं मिलता। अथवा मदिरा भोजनालय में जाकर के कोई व्यक्ति विद्या की याचना करे तो वहां भोजन प्राप्त होता है। तो ये संसार में केवल लबालब कष्ट ही भरा हुआ है, दुख ही भरा हुआ है, प्रताड़ना ही भरी हुई है। इसीलिए ये संसार की वस्तु, संसार की साम्राज्य, कुछ भी आपको, कोई भी सगे संबंधी परिवार कोई भी सुख नहीं दे सकता महाराज। इसीलिए तो सबको ये अपने चित्त में बना लेना चाहिए कि जिनसे आप आशा रखते हैं, यह वस्तु, यह पदार्थ, यह रुपया हमारे बुढ़ापा के सहारा बनेगा, अथवा ये हमारा पुत्र ब्याह हो जाएगा तो बहुरा नहीं आएगी, हमारी चरण दबाएगी कि आपकी गले दबाएगी, वो तो तब पता चलेगा। चरण नहीं दबाती आजकल बहुएं, कहती है एक बहुरानी तो सीरियल देख देख के कहने लगी, सास हो तो चंगी हो, नहीं तो फटो पर टंगी हो महाराज, सास हो तो चंगी हो, तो छोरी की तरह मुंह को प्यार दे दे, नहीं तो फटो पर टंगी हो। ये आप आशा रखते हैं, सभी घरों में देखा जाता है, जब वृद्ध हो जाते हैं बाबूजी लोग, माताएं, तो वह बड़े बड़े बिस्तर में यही कामना करते हैं, कोई हमसे बोल ले, हम सत्य बात कह रहे हैं। प्रत्येक बुजुर्ग प्राणी ये सोचता है, इस परिवार में सब लोग अपने आप में इतने मस्त हैं, कोई हमसे बोलना तक भी पसंद नहीं करता महाराज। यही होगा सबके साथ, यही होना है, ये संसार है। इसीलिए पहले सीख जाना चाहिए। वो उसका कान तरस रहा होता है, कोई आकर के हमसे बोल तो ले, बड़े बड़े बस बिस्तर में यही कामना करता है, पर दिन भर उसके पास ऐसे चाय फेंक करके, रोटियां फेंक करके चली जाती है, चले जाते हैं, कोई उसे बोलना तक भी पसंद नहीं करता महाराज जी। ये आए गए सबके घरों की स्थिति है आज की। तो ये सब देखने के बाद, ये सब सुनने समझने के बाद, क्यों नहीं हम अपने चित्त वृत्ति को भगवान के चरणारविंद में लगाए? अरे कोई सच्चा प्रेमी तो है अगर इस संसार में, सच्चा करुणा करने वाला, प्रेम देने वाला, अपना कहने वाला यदि कोई है, तो प्रभु के अलावा, मुकुंद के अलावा इस तीनों लोगों में कोई नहीं, कोई नहीं। जिसने इस बात को समझ लिया, उसके जीवन की ओर जरा आंखें उठा करके देखिए। मीरा ने इस बात को समझ ली। मीरा के सामने हीरे जवाहरे मोती राणा सांबा ने सब पिटारी खोल दिया। मीरा तू मेरे घर के लाज है, मेरे घर के बड़े बहू हैं, भोजराज मेरे बड़े बेटा हैं, पुत्र हैं, तुम उसकी रानी है, कुल की मर्यादा हो तुम। अब तुम ऐसे संतों के बीच में ठुमकी लगा के नाचने से मेरे कुल का मर्यादा क्या रह जाएगा? मीरा तुझे जो चाहिए तेरे लिए खजाना खोल देता हूँ, ले जा मीरा, पर तू बस ये ड्रामा बंद कर। उसे ड्रामा लग रहा था, प्रभु का नाम कीर्तन कथा श्रवण सत्संग, और मीरा ने उन वैभव को ठोकर मार दिया। महलों में पली बन के जोड़न थी। उसी मीरा को गुरु भाव से देखने वाला उनका एक भाई है, मीराबाई के एक भाई है जयमल जी, उनके ताऊ के लड़का है, उन पे गुरु भाव रखते थे। जयमल जी जब मेड़ता के राजा बने, उन्होंने अपने
अपने जीवन में प्रभु जी ये नियम बना लिया जयमल जी ने कि हम 4 घंटे तक अखंड भजन करेंगे, उस बीच में कोई भी हमें विक्षेप नहीं करेगा। जो विक्षेप करेगा वो आपको मृत्यु दंड मिलेगा, चाहे वो अपने परिजन क्यों न हो। 4 घंटा भजन। और जयमल जी महाराज इतने प्रचंड पराक्रमी राजा थे कि कोई भी मृदा पे, जब तक मीरा थी, मीरा के कृपा से मृदा बची हुई, चित्तौड़गढ़ भी बचा हुआ था, तब तक मुगलों ने आक्रमण नहीं किया। मुगलों ने पूरे विश्व में, दिल्ली में भी कब्जा कर लिया था, पर चित्तौड़ और मृदा ये दोनों बची हुई थी, क्योंकि संत की कृपा थी वहां। और राणा सांगा भोजराज जैसे परम पराक्रमी हिंदुत्व के राजा थे। तो जब राजा यहाँ जयमल जी कहते हैं, जब ये राजा बने मृदा के, इन्होंने नियम बनाया कि हम 4 घंटे भगवान का अखंड भजन करेंगे, और उस 4 घंटे भजन काल में कोई भी उन्हें विक्षेप नहीं करता था। पड़ोस के एक राजा जयमल जी से बहुत जलता था कि कैसे भी करके जयमल जी को पराजित करना है, मृदा पर कब्जा करना है। वो बार बार आता था और पराजय होके जाता था। किसी ने उन्हें ये मंत्र दे दिया, अरे भैया तुम जयमल जी को पराजित करना चाहते हो, चित्तौड़ मृदा पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हो, तो ऐसा करो, जयमल जी फलाने समय से फलाने समय तक 4 घंटे तक बैठते हैं, दुनिया में प्रलय हो जाए तब भी वो नहीं उठते, तुम उसी समय क्यों नहीं चढ़ाई कर देते हो मृदा पे। ओ महाराज जी, जब ये मंत्र प्राप्त हो गया, अब उन्होंने सैन्य सामंत लेकर के, पड़ोस के राजा ने इतने सैन्य सामंत लेकर के आए। टीकाकार लिखते हैं, कहते थे इतना तो मृदा में जनता भी नहीं थे, इतने सैनिक लेकर के आए, पूरे मृदा को 4 ओर से घेर लिया। उन्हें पता चला कि इस समय जयमल जी भजन में है, पूरे मृदा को 4 ओर से घेर लिया। और किसी ने जाकर के कहा कि भैया पड़ोस के राजा ने मृदा को घेर लिया है, अब क्या होगा, महाराज तो भजन में बैठे हुए, महाराज 4 घंटे तक उठने वाले नहीं। राजमाता के पास दौड़ करके मंत्री गए कि राजमाता ऐसी ऐसी बातें हैं, महाराज भजन में, आप जाइए उठाइए भजन से, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। राजमाता सभी बातों को भूल करके तुरंत जयमल जी के पास जाते, बोले कि पुत्र ऐसी घटना घटी है, पूरे मृदा को 4 ओर से घेर लिया है। तो जयमल जी ने कहा, माता जी आपने क्या किया, हमने, हमारे नियम है, जो भी हमें बीच में विक्षेप करता है उसे मृत्यु दंड मिलेगा, ये तो आपके साथ होगा। रही बात दूसरी, साम्राज्य को बचाना, मृदा को बचाना, जिस प्रभु का रघुनाथ का भजन में मैं लगा हुआ हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है वो रघुनाथ मेरा रक्षा करेंगे, मेरे नगरी को बचाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। जयमल ने कहा, इसलिए माता श्री आप जाओ, नहीं संकोच होकर के बैठो, मैं गोविंद का भक्त हूँ, मुकुंद का भक्त हूँ, उन्हीं का सेवा करना हूँ, मुझे विश्वास यकीन है कि मेरे राज्य को कुछ नहीं होगा। जयमल भजन में लगे रहे। महाराज जी इतना इनकी भाव प्रभु के प्रति समर्पण तक देख करके, ऐसे विलक्षण प्रेम जैसे युधिष्ठिर का, ऐसे जयमल का था महाराज जी, उनकी इस भाव से प्रभावित होकर के श्री साक्षात राघवेंद्र सरकार रघुनाथ जी प्रकट हो गए, मंदिर से प्रकट होकर के जयमल के घोड़े को लेकर के अट्टारी पर चढ़ गए। अट्टारी से महाराज जी छलांग लगा करके पूरे सैनिकों के बीच में एक चक्कर काट करके आए, युद्ध नहीं किए, एक चक्कर काटे। उनकी आभा प्रभा से, उनकी प्रभाव से, उनके शरीर के ओज तेज से ऐसी विलक्षणता प्रकट हो रही थी, एक ऐसे महान उज्ज्वलता प्रकट हो रहा था। श्याम वर्ण के भगवान श्री रघुनाथ जी ऐसे महाराज जी खाली सैनिकों के बीच में घूम आए, उनकी आभा प्रभा को देख करके सभी सैनिक मूर्छित होकर के गिर पड़े। जो राजा आया था पड़ोस का, वो भी महाराज जी मूर्छित पड़ा। 4 घंटा व्यतीत हुआ, जयमल तुरंत आदेश दिया, सैनिकों तैयार हो जाओ, क्योंकि बिना राजा के आज्ञा के कैसे जा सकते युद्ध करने, तैयार हो जाओ, तुरंत मेरे घोड़े को लाओ। जब घोड़े को लाया गया तो देखे कि घोड़े के चरणों में, फूल में मिट्टी लगा गया है और घोड़ा हाँप रहा है, गाज फेंक रहा है, जैसे मानो दौड़ करके आया है, परिश्रम
है। दूसरा घोड़ा मंगाया। जयमल जी जब युद्ध के मैदान पर जाते हैं तो क्या देखते हैं, पूरे सिपाही सैनिक राजा सब सोए हुए हैं, मूर्छित। राजा को जैसे तैसे जगाया। जयमल जी ने कहा कि भैया तुम हमसे युद्ध करने आए हो, ये क्या बात है, सब सोए हो, आराम से खराटे ले लो। तो राजा ने जयमल के चरणों में मुकुट रख करके कहा कि महाराज इतना कृपा करो इस दास पे, हम प्रतिज्ञा करते हैं, मुकुट आपके चरणों में पधरवाते हैं कि आज के बाद तो कभी भी हम आपके साथ वैर नहीं रखेंगे, इतना कृपा कर दो। जिस सिपाही को आप थोड़ी देर पहले भेजे थे उस सिपाही को एक बार और दर्शन करा दो, यही कामना है। क्या घुंघराले केस थी, क्या अलकावली केस था, क्या कमल नेत्र थी, क्या श्याम वर्ण के स्वरूप था, क्या सुंदर मनोहर तिलक थी, क्या मकरात्मक कुंडल था, क्या सुंदर उनकी वेशभूषा थी, कैसी विलक्षण पीतांबर पहने हुए थे महाराज जी, उनकी चादर कितनी सुंदर फहरा रहा था, कैसे गोलों में बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, कैसी अद्भुत सुगंध उनकी श्रीअंग से प्रकट हो रहा था, उनकी मुखार उनकी अधर वस्त्र बिंब पल की बांधी कितनी लालिमा थी। एक बार उस सिपाही का आप दर्शन करा दो, चाहे वो कोई भी हो, बस एक ही कामना है जयमल जी, इतना करा दो, हम आजीवन तुम्हारे दास रहेंगे। महाराज जी जयमल जी सुन करके रो पड़े, हो न हो मेरे गोविंद ने आज मेरे इस साम्राज्य को बचाया है, मैं जिसके भजन में लगा हुआ था वही प्रभु आज आ गए बचाने के लिए। दौड़ करके आए और उस राजा को गले लगा करके जयमल जी कहने लगे, भैया तू तो हमसे अधिक भाग्यशाली निकलो है, क्योंकि तने तो भगवान को दर्शन कर लिया तुमने, हमने तो वो नहीं कर पाया, श्रीविग्रह के रूप में प्रभु का सेवा कर रहे, तू तो परम सौभाग्यशाली भैया, आजा आजा मेरे हृदय में लग जा। उसे अपने हृदय में लगा करके जयमल भाव विभोर होते आकर के मंदिर में पुनः रघुनाथ जी के चरण में माथा टेक के कहते, प्रभु कैसी प्रेम आप भक्तों से करते, अरे हम क्या आपका भजन करेंगे, आपका नाम कोई एक बार लेता है तो आप लोग उसे भूलते भी नहीं है, देखो हम आपके भजन में क्या लगे थे, आपने ऐसी सुरक्षा कर दी। तो यही भाव कहना था कि युधिष्ठिर जी के चरित्र से सूत जी मानो यही बताते, मुकुंद मन स्वरूप राज्य भगवान के चरणों में सदैव हमारे मन लगे रहना चाहिए। जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन के अलावा और कुछ नहीं सोचता है, ऐसे भूखे की तरह भगवान को चाहो, कामियों की तरह भगवान को चाहो, भगवान से प्रीत करो, यही जीवन का एकमात्र आधार है। अब इतना कहकर के सूत जी चुप हो रहे हैं। कल से परीक्षित जी के जन्म कैसे होगा, उनके पूर्वजों के बारे में तो बता दिए कितने बड़े महापुरुष हैं, अब परम भक्त सम्राट परीक्षित जी के जीवनी के बारे में कल से सुना। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय।